इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो वर्क होता है कि एक जब भी कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो वहाँ पे कोई ना कोई वर्क होगा। तो इस वाले पोर्शन में हमें देखेंगे हमें वर्क कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्क डन बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। मतलब मैंने इस बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराया किसी फोर्स के थ्रू और वो फोर्स लगातार सेम है, कभी चेंज नहीं हो रहा। Let a constant horizontal force F be applied on a body which moves from point A to point B getting displaced by S unit। मैंने क्या बोला, मैंने ऐसे माना एक मेरे पास बॉडी है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया अलोंग द एक्स एक्सिस, मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को, और जैसे ही फोर्स लगाया तो ये मूव कर गई। अभी कितना डिस्प्लेसमेंट शो करा है इसने, एस डिस्प्लेसमेंट शो करा है कि अपने इनिशियल पॉइंट से एस डिस्प्लेसमेंट इसने शो करा है। देन द वर्क डन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक फोर्स लगाया, इस फोर्स से जो वर्क डन हुआ उसका फॉर्मूला क्या आता है, वो जो फॉर्मूला आता है वो होता है W इज इक्वल टू जो भी फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है दोनों एक की दिशा में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब मैंने फोर्स इस तरफ लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ है, फोर्स की दिशा में हुआ है, तो जो वर्क आएगा वो कितना देगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क क्या होता है, जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लीकेशन करो, बस ये दोनों एक दिशा में होने चाहिए। हेंस द वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वर्क की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क के पास सिर्फ क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। तो हम वर्क को क्या बोलते हैं, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें पता वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डॉट एस। भाई वर्क का फॉर्मूला कितना हो गया, वर्क का फॉर्मूला मेरे पास हो चुका है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मैं वर्क यूनिट क्या लिखूंगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये जो लिखा हो मेरे पास, यूनिट ऑफ वर्क कैसे आएगी, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। तो वर्क की एक यूनिट तो क्या आ गई अपने पास, न्यूटन मीटर। लेकिन हम वर्क यूनिट को क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। जूल क्यों लिखते हैं, जिस साइंटिस्ट ने वर्क को खोजा था, मतलब डिस्कवर किया था साइंटिफिक वर्क, उनका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इनके होनर में हमने क्या रख दिया कि जो भी वर्क उस यूनिट हमने क्या रख दी, जूल। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो हम क्या बोलते हैं, जो भी हमने वर्क करा है उस यूनिट क्या होती है, जूल होती है। न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होती है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, अगर मुझे निकालना है 1 जूल, 1 जूल का मतलब कितना है कि हमने जो वर्क करा वो कितना है, 1 जूल। तो 1 जूल वर्क कब होगा, जब मैं फोर्स को 1 न्यूटन मान लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को कितना मान लूँ, 1 मीटर। तो जो हमारा वर्क आएगा वो कितना आएगा, 1 जूल। तो देखो आता है एग्जाम्स में, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो हम क्या बोलेंगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होता है, हम कितना वर्क डन है, जब 1 न्यूटन फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, 1 मीटर। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन। कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ गया, 1 मीटर का, तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा वो कितना देगा, 1 जूल। अब 1 किलो जूल, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे, 1000 जूल होंगे। 1 मेगा जूल में कितने होते हैं, 10⁻⁶ जूल होते हैं। अब देखो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है एमकेएस और एक होता है सीजीएस। एमकेएस में जो वर्क यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। लेकिन सीजीएस सिस्टम के जो वर्क यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। 1 अर्ग इज द वर्क डन बाय द फोर्स। अब देखो अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 अर्ग क्या होगा, जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट में 1 डाइन का फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर में। डिस्टेंस की यूनिट सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 अर्ग कब आएगा, जब मैंने 1 डायन का फोर्स लगाया कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, 1 सेंटीमीटर के लिए। तो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, 1 जूल। तो ये लिखा हुआ है। आगे देखिए 1 अर्ग कितना होगा, 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे रिलेशन लाना है कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग कैसे होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। कि 1 न्यूटन के फोर्स से अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा तो वर्क कितना होगा हमारा, 1 जूल का वर्क हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा ध्यान से, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, कितने होते हैं, 1,00,000 डाइन होते हैं, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर। अब देखो 10⁵5 और 10⁻2 मिलकर क्या बन जाएंगे, 10⁻7। यहाँ क्या आ गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब देखो डाइन क्या होता है, फोर्स की सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस या डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या आएगा, वर्क की सीजीएस यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं।
तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका फॉर्मूला कितना आता है, एफ डॉट एच या एफ इंटू एस, मतलब जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है इस केस के अंदर कि जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है।